जनाब, इस आमीन के बाद से जो हमने देखा रिजल्ट जो है प्लेयर ऑफ द मैच इस मैच में भी बने, फाइनल में भी, और ये सारी सूरत हाल वो अगर पूरी हमने देख ली कि जिस तरह से इमाद वसीम इस सीजन में रहे और 5 विकेटें, उसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच भी बने जी। जी हाँ, इमाद वसीम ने जो आखिरी 4 मैचेस खेले हैं उनमें से 3 मैचेस में ये मैन ऑफ द मैच बने हैं। और हमने कल एक बहुत अहम तज़किरा ये किया था कि इमाद वसीम के जो 126 रन हैं उनमें से जो 80% रन हैं वो इन्हीं लास्ट 4 मैचेस में आए हैं व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। तो आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्रंच टाइम के ऊपर आकर किस तरह से इमाद वसीम ने जो है परफॉर्म किया। पिछली सारी गलतियां कोताहियां जो हैं वो इमाद वसीम ने माफ करवा ली और अब तो डेफिनेटली माफ करवा रही है। फाइनल मार्का जो है वो जीत लिया है। बट सब 5 खिलाड़ी आउट किए हैं जी। क्या देख रहे हैं इमाद वसीम की परफॉर्मेंस दोबारा से बहाल होगी? ये दुआ भी दिखाई उनकी बेटी की माशाल्लाह, जिस तरह से उन्होंने दुआ की अपने फादर के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही उनकी, स्पेशली जब की गेम्स आए, जब क्रंच टाइम आया और टाइम दैट मैटर्स द मोस्ट, और द सीनियर मैन डिलीवर्ड। और उसका एक्सपीरियंस जो था, चाहे बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में, जो देखने वाली चीज़ है यंगस्टर्स के लिए वो था कि हाउ काम ही वॉज अंडर प्रेशर, कितने इत्मीनान से वो ऑपरेट कर रहे थे। कोई पैनिक नहीं थी, कोई रश नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी, अश्योरेंस थी। और बॉलिंग में जो उनकी हमने तब्दीली देखी है कि पहले वो बहुत कम बॉल ब्रेक करते थे, ज़्यादा तेज़ बॉलिंग किया करते थे, या बॉल को वो जो स्लो इन स्विंग होता है उस पर ज़्यादा रिलायंट थे। लेकिन अब थोड़ा सा वो कन्वेंशनल स्पिन बॉलिंग की तरफ गए, थोड़ा उन्होंने फ्लाइट ज़्यादा किया। और आई थिंक कि कराची में जो पिचेस में स्पिनर्स के लिए मदद मौजूद थी उसका उन्होंने बहुत भरपूर इस्तेमाल किया, बेहतर इस्तेमाल किया, कई फ्रंट लाइन स्पिनर से ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल किया उसका। और विकेट्स भी उन्हें मिल रहे थे। फिर जब एक साइकिल चल पड़ती है, एक रिदम बनता है, जब अल्लाह के यहाँ कबूलियत हो जाए, जैसे आपने वीडियो दिखाई है जी, तो फिर तो चीज़ें नहीं रुकती। और आई थिंक इमाद जो है उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड इस टाइम पे कोई नहीं होगा, और यकीनन 3 मैच पहले वो नहायत परेशान होंगे अपनी इस फॉर्म को लेकर। सो आई गेस के दिस इज़ हाउ थिंग्स चेंज, और अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, तो इंसान को नाउमीद नहीं होना चाहिए। और हमने देखा कि इफ़ यू कीप प्रेइंग एंड यू कीप ट्राइंग तो अल्लाह ताला जो है वो उसमें बरकत डालते हैं। एंड आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्रेडिट जाता है, जिस तरह उन्होंने इस मैच के अंदर भी प्रेशर के अंदर आके, नसीम शाह को अगर आप देखें, आई गेस कि वो लास्ट 3 बॉलें, क्योंकि ये 3 बॉलें पहलों का स्कोर है ये 159, लास्ट 3 बॉल डॉट बॉल हुए हैं जो इफ्तिखार को उन्होंने तीनों यॉर्कर्स किए हैं। और इफ्तिखार अगर थोड़ा सा अपने गुस्से को कम कर लें तो शायद वो काफ़ी चीज़ों को और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने देखा कि वो एक छक्का लगाते हैं या एक विकेट लेते हैं तो वो न जाने क्या कुछ कह जाते हैं। ही गेट्स सो पम्प्ड अप, सो एग्रेसिव। आई थिंक फास्ट बॉलिंग वाला एग्रेशन है अगर हम इफ्तिखार की बॉडी लैंग्वेज को देखें। लेकिन आई स्टिल बिलीव के जो 3 बॉल थे वो अच्छे बॉल पे भी एक दफ़ा नाराज़ हुए, जब यॉर्कर उनकी टांगों में से गुजरा है ना, तो पता नहीं वो किससे नाराज़ हुए, बॉलर से कि क्यों कराया है, वो बॉल से नाराज़ हो गए कि टांगों के बीच से क्यों गुजरी। हाँ,